देखो, सबसे पहली बात अपने पास कि एक पॉलिनोमियल अपने पास जो है उसके लिए कंडीशन क्या थी कि वेरिएबल और उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ होल नंबर होनी चाहिए। अगर कहीं भी एक सिंगल टर्म भी हमारे पास ऐसा आ जाता है किसी एक्सप्रेशन में कि हमारे पास वहां वेरिएबल की पावर अपने पास होल नंबर के टर्म्स में नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल अपने पास कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 3x प्लस 4 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। रीजन, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं। अगर सिंगल कांस्टेंट अकेला होता तब भी एक्सप्रेशन होता, सिंगल अपने पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता तब भी वो एक्सप्रेशन होता अपने पास। अब यहाँ उनका कॉम्बिनेशन है तब भी अपने पास ये क्या है, एक एक्सप्रेशन तो है। अब इस एक्सप्रेशन में मैंने देखा कि वेरिएबल की पावर्स कितनी है। यहाँ वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1। बट जैसे ही मैंने इस टर्म की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2, और 1/2 हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो सिंगल इस डिजिट की वजह से हमारे पास ये जो अपने पास है ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल की कंसीडरेशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो एक अपने पास जो है एक सिंगल टर्म हमारे पास क्या डिसाइड कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी के 3 टर्म अगर अपने पास हो, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं इसको हटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि अब ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक सिंगल अपने पास जो है, जो 4 अंडर रूट एक्स लिखा है, इसकी वजह से हमारे पास ये क्या नहीं है, अपने पास एक पॉलिनोमियल नहीं है अपने पास। ठीक है, तो पहले हम पॉलिनोमियल को समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या है अपने पास। अब जब हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्लियर हैं तब हमने समझा कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होंगे। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जिस वेरिएबल का भी हम क्या करना चाहते हैं, कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहते हैं, उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है वही हमारा उसका क्या है, कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब में मेरे पास कांस्टेंट टर्म अपने पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो ऑब्वियस बात है यहाँ 1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब के साथ होगा तो वो एक्स क्यूब ही बनाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा अपने पास, 1। अब सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता हूं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो भी 1 अपने पास। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 हमारे पास क्या होगा, 0। क्यों होगा अपने पास, क्योंकि मेरे पास एक्स की पावर 4 वाला टर्म ही नहीं है इसमें। अगर वो टर्म मिसिंग है अपने पास तो मैं उस टर्म को अगर लेके आने की कोशिश भी करूंगा तो कैसे लेके आ सकता हूं, 0 इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिखने से हमारे पास उस एक्सप्रेशन पर क्या नहीं पड़ रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं या 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं। तो इस कंडीशन की वजह से हमारे पास यहाँ x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा अपने पास, 0। अब जो टर्म हमारे पास नहीं है उन सभी के कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अगर मैं x की पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछूं वो भी 0, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट पूछूं वो भी 0, x की पावर 7 का वो भी 0। अच्छा, क्या अपने पास मैं अगर इस तरीके से कोई टर्म लिखूं 0 इंटू एक्स क्यूब
0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 3 है, या फिर अपने पास नंबर ऑफ टर्म कुछ अलग है, डिफरेंट है अपने पास, बताओ। ठीक है, सिर्फ 1 टर्म है, क्यों? क्योंकि अपने पास ये ओवरऑल 0 बनेगा, और 0 को फिर हम सिंपल करके यानी कि ऐड करके लिखेंगे, तो अपने पास ओवरऑल लास्ट में मुझे क्या मिलना है, यहाँ पर x की पावर 4 ही मिलना है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ x की पावर 4 ही मिलेगा, तो यानी कि लास्ट में देखना है मुझे कि कंप्लीटली अपने पास टर्म कितने बच रहे हैं। ठीक है, ऑन सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1 टर्म आ रहा है अपने पास। तो यहाँ अपने पास 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करके जितने भी टर्म लिखे होंगे, यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोएफिशिएंट किसी का 0 है, तो हम उसे एज अ टर्म के रूप में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ क्या कि कोएफिशिएंट कैसे हम चेक करेंगे अपने पास। तो अगर मेरे पास x की पावर 4 एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इस कंडीशन में x का कोएफिशिएंट भी 0 होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 होगा, x क्यूब का कोएफिशिएंट भी 0 होगा। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट एक केवल और केवल कितना होगा इस कंडीशन में, 1, एंड रेस्ट हम जितने भी कोएफिशिएंट की बात करेंगे वो सभी कोएफिशिएंट कितने हो रहे होंगे हमारे पास, 0 हो रहे होंगे। तो कोएफिशिएंट क्लियर अपने पास, यहां से हम बता सकते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर कुछ और चीजें मैं पूछता हूं ताकि तुम बता सको यहां पर क्लियर करके। तो मेरे पास लिखा है -3x स्क्वायर बाई +5x +7y स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा अपने पास। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा इसमें, -3। गौरव, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा इसमें, 0 होगा अपने पास। रीजन, क्योंकि मेरे पास सिंपल x स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, मेरे पास जो टर्म है वो x स्क्वायर y वाला टर्म है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे पास x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, इस वजह से यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा अपने पास। हाँ, x का कोएफिशिएंट 5, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7। क्लियर? ओके, एक और लिखा मैंने 7xy -5xy +3x स्क्वायर बाई और 2xy स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास। निखिल, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, 4 टर्म है, 3 टर्म है। प्रियांशी, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं मेरे पास, 3। क्यों है अपने पास 3 टर्म, क्योंकि xy एंड xy ये दोनों अपने पास कैसे हैं, लाइक टर्म है, और लाइक टर्म है तो ये आपस में क्या होंगे अपने पास, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 7xy एंड 5xy मेरे पास क्या प्रोवाइड करेगा, 2xy, एंड ये 3x स्क्वायर बाई एंड ये 2xy स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं कोएफिशिएंट पूछता हूं फिर से, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है इसमें, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगेन 0। क्यों, क्योंकि मेरे पास x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है इसमें। xy का कोएफिशिएंट 2 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। क्लियर? x स्क्वायर y का कोएफिशिएंट तो 3, x y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2। क्लियर? अब कोएफिशिएंट हम कर सकते हैं कंप्लीट। अब जैसे ही मेरे पास क्या है, यहां पर कोएफिशिएंट का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब बात कर सकता हूं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में, तो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अपने पास,
ये किस पर डिपेंड करेगा अपने पास, उस कंडीशन में जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुमसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, या तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया जा सकता है, अदरवाइज दूसरी तरीके से यही क्वेश्चन हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है, इफ px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, फाइंड करना है मुझे P2। तो मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, P2 फाइंड करना चाहता हूं। मेरे पास गिवन क्या है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये मेरे पास गिवन है और मैं P2 फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, या तो हमारे पास एक्सप्रेशन के टर्म्स में क्वेश्चन दिया जा सकता है, अदरवाइज पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो यहां पर भी वो हमसे क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जहां भी वेरिएबल x लिखा है उस वेरिएबल x की प्लेस पर हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। तो हमने 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 माइनस 2, 6 प्लस 4 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 8 बचेगा। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये px था और मुझे P2 फाइंड करना है। तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 6 सॉरी माइनस 2, 4 प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 8। तो अगर मेरे पास इस तरह से लिखा है, अब मैंने इसी क्वेश्चन में चेंज किया, मैंने कहा फाइंड करो p माइनस 1। तो p माइनस 1 इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, वेरिएबल की प्लेस पर -1 पुट करना है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल की प्लेस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं और उसे पुट करने पर अपने पास जो भी रिजल्ट मिलता है दैट रिजल्ट इज नोन एज वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है अपने पास क्या, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिनमें तुम्हें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। मैंने लिखा यहां पर कि px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, फिर मैंने लिखा hx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, फिर मैंने लिखा gx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब मैंने यहां कहा तुमसे फाइंड करो कि P1 फाइंड करो, इस जगह पर मैंने तुमसे कहा P2 फाइंड करो, इस जगह मैंने कहा तुमसे P माइनस 1 फाइंड करो। ठीक है, बताओ H2 की वैल्यू क्या है अपने पास, फाइंड किया था, तुम बताओ मयंक। 4। G माइनस 1 की वैल्यू क्या है कुणाल, 1। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आ रही है। ओके, तो हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैंने एक चीज नोटिस की यहां पर कि मेरे पास यहां पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 0 आई है। रेस्ट प्लेसेस पर अपने पास वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट क्या सीखना था, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का, और मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वैल्यू को रखने पर, यानी कि किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को मैं पुट करूं
और उसे पुट करने पर मेरे पास रिजल्ट जो आए वो रिजल्ट कैसा आ जाए, अपने पास 0 आ जाए। तो रिजल्ट 0 जैसे ही आएगा हम कह सकते हैं कि जिस वैल्यू को मैंने पुट किया है ना, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, अपने पास जीरोस कहलाएगा अपने पास। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर देखा कि मेरे पास x की प्लेस पर मैंने क्या रखा है, 1 रखने पर रिजल्ट क्या मिला है, 0 मिला है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये किस पॉलिनोमियल का, तो x³ - 1 का। अपने क्लियर? तो समझ में आया अपने पास कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या है कि एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 दोनों के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। ठीक है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब उससे रिलेटेड ही मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अभी देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास 2x + 3y - 7, 2x + 3y - 7। ठीक है, स्टार्टिंग नवीन, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, 3। कुणाल, वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 2। मयंक, इस बेस पर कि नंबर ऑफ टर्म मेरे पास इसमें 3 है, वेरिएबल्स मेरे पास 2 हैं, इसकी डिग्री कितनी है अपने पास, डिग्री 1 है ना, डिग्री 1 है। सो डिग्री 1 होने की वजह से मैं इस पॉलिनोमियल को किस नाम से जान सकता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से, है ना। तो ये हमारे पास अगर कहा जाएगा तो ये कैसा है अपने पास, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निखिल, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने पास, 2। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसमें, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है ax² + bx + c। ठीक है, वेयर a is equals to 0, देन, ठीक, गौरव, ये पॉलिनोमियल है, ओके। अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम इस पॉलिनोमियल को किस नाम से जानेंगे, क्वाड्रेटिक, ओके। पूजा, लीनियर, प्रगति, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। आकांक्षा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। देखो भाई, मैंने यहां पर एक साइड से लिख रखा है कि a इज इक्वल्स टू 0। अगर a 0 है तो इस कंडीशन में क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं सोच रहा हूं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी भी टर्म में कोएफिशिएंट अपने पास 0 है तो वो अपने पास एज अ टर्म के रूप में नहीं है ना। तो इस कंडीशन में मेरे पास टर्म की संख्या कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ bx + c, यानी कि ओनली 2 टर्म्स होंगे मेरे पास, 2 टर्म्स होंगे। हाईएस्ट पावर अपने पास 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर कहेंगे अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3x² प्लस 2x² 5x माइनस 7। ठीक है परी, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 2। क्यों 4? क्यों 4 है? दर्शे का नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 3। क्यों है अपने पास 3 टर्म्स इसमें? क्योंकि लाइक टर्म है अपने पास, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। और रिजल्ट क्या देंगे मुझे? 5x² प्लस 5x माइनस 7। अब ये हमारे पास क्या है? दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि इसे एक सिंगल टर्म में चेंज किया। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास क्या आया? ये 5x² 5x और माइनस का 7। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन है अपने पास राशि। इसे हम किस पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। तो अगर डिग्री मेरे पास 2 है तो मैं इसे क्या कहूंगा? क्वाड्रेटिक कहूंगा मैं इसे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक लास्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ तुम ही बताओ। तुमसे ही कह रहा हूं मैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? चलो श्याम तुम बताओ। नंबर ऑफ टर्म 3 है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। हाँ आदर्श, ये पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 3 टर्म है अपने पास, है ना? देखो x की पावर 3/2 अपॉन में √x लिखा है। अगर मैं इसे सिंपल करूंगा, x की पावर 3/2 और अपॉन में √x लिखा है। अपॉन में √x का मतलब x की पावर 1/2 प्लस x² प्लस 3x। डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं अपने पास? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 3/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। x² प्लस 3x, x² 3x, x² प्लस 4x। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो अपने पास हम इसे क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्या है अपने पास? अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बेस पर इसे डिवाइड करता तो बाइनोमियल रहता अपने पास, और पावर की बेस पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक है अपने पास। ठीक है, चलो ये क्लियर अपने पास? हाँ। अच्छा, अब इसके बाद अगर अपने पास देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने पास वो किस तरीके के हैं कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है एट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज दी गई हैं हमें, और हमें उस जगह पर क्या करना है? पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है। या फिर हमसे ये कहा गया होगा कि जीरोस फाइंड करना है।
अच्छा, जीरोस फाइंड करने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा अपने पास? अगर मान के चलो कि मेरे पास लिखा है px और px इज इक्वल्स टू लिखा है 3x माइनस 7, और मुझे क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है इसका। तो जीरोस फाइंड करना है इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है मुझसे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए? अपने पास 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो px हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तभी हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो वेरिएबल जो होगा अपने पास उसे हम जीरोस कहेंगे। तो मैंने px की प्लेस पर क्या लिखा? 3x माइनस 7 इक्वल में क्या है? 0। 3x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 7/3। तो मैं अब यहां से कह सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 7/3 जो है वो क्या है? जीरोस है। किसका जीरोस है? 3x माइनस 7 का जीरोस है। अब एक बार 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लो करके।